मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का दिन। पानी बंद हो जाएगा तो हम जंग छेड़ देंगे, फलाना कर देंगे। पानी बंद हो चुका है हजूर, या तो अब मैं गलत कह रहा हूं कि पानी नहीं बंद हुआ? पानी बंद हो गया है। जो 3 फसलों को पानी मिलते हैं उनमें से 2 मिल रहे हैं पानी तो कम हो गए। दूसरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी पहले दिन से, जिस दिन से वो वजीर आजम बना है, उस दिन से वो 0 आवर ब्रीफिंग के ऊपर, यानी कि जो सबसे पहला घंटा होता है ब्रीफिंग का, वो लेता है और पाकिस्तान के ऊपर लेता है और बिलखसूस पानी के ऊपर। तो ये जो जितने भी उसने प्रोजेक्ट्स पहले बनाए और जिससे पानी रोका, तो हम तब क्या कर रहे थे, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ ना। हम सियासत खेल रहे थे या हम ये बात कर रहे थे कि जनाब डार साहब का क्या मसला है और क्या नहीं है? क्या पाकिस्तान जब रिटेलिएट करेगा तो वो खामोशी से बैठे रहेंगे? पिछले 4 साल में जो ऐकाम पाकिस्तानी है वो गरीब से गरीबतर होता जा रहा है। 29% से ज़्यादा लोग जो हैं वो 8,400 रुपये से नीचे गुजारा करने पे मजबूर हैं। ये गरीब से गरीबतन की बात हो रही है। और जनाब एक्सपोर्ट से उन्होंने कहा था 2024 में हम डबल करेंगे और अब 2022 की लेवल से भी नीचे हैं। मोटी मोटी चीज़ें। फिर उन्होंने एक फिगर निकाला कि जो आपका 45,000 अरब रुपए ये हमारे कर्जे थे 2022 में, आज 85,000 हो गए। यानी कि 40,000 अरब सिर्फ पिछले 4 सालों में लिया गया। ना हमारी कोई सर्विसेज में इजाफा हुआ, ना कुछ हुआ। ये पैसे कहाँ गए, कहाँ नहीं आए? और पैसे नहीं है जी, पैसे नहीं है। पैसे डबल हो गए हैं, मुल्क तबाह हो रहा है, लोग गरीब से गरीबतर हो रही है। ये पैसे कहाँ जा रहे हैं? क्या ये वो जो 10 बिलियन के जहाज़ हैं उसके लिए पैसे जा रहे हैं? क्या BMWs खरीदी जा रही हैं पसंदीदा लोगों के लिए, उस पर खर्चे जा रहे हैं? फेडरल गवर्नमेंट्स और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, उनके खर्चे जो क्रेजी बढ़ गए हैं वो हैं। ये महंगाई, इन तमाम चीज़ों का जिम्मेदार कौन है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी पूरी तरीके से सस्पेंड कर रखी है, जिसके कारण पाकिस्तान की नींदें उड़ चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान की जो लाइवलीहुड है वो पूरी तरीके से डिपेंड करती है इंडस वाटर ट्रीटी पर ही। जानकारी के लिए हम आपको बताते चले कि पाकिस्तान में पहुंचने वाला 50% जो पानी है वो इंडस वाटर ट्रीटी के थ्रू ही पहुंचता है। लेकिन अब भारत ने इस ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही यह भी ऐलान कर दिया है कि भारत पाकिस्तान में जाने वाले पानी को रोकेगा, क्योंकि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है। भारत का सीधा साफ स्टांस है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों पर रोक नहीं लगा देता है, तब तक पाकिस्तान के साथ कोई भी मित्रता वाला व्यवहार नहीं किया जाएगा। इन सब चीजों को देखकर एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि जब इंडिया नए नए डैम्स बना रहा था तब हम क्या कर रहे थे? तब हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए थे, पॉलिटिक्स खेल रहे थे। और अब जब इंडिया ने हमारा पानी रोकना स्टार्ट कर दिया है या फिर इंडिया ने हमारा पानी डाइवर्ट करना स्टार्ट कर दिया है, तब हमारे जान पर बनाई है। हमने स्टार्टिंग में लंबे चौड़े बयान दिए कि इसे एक्ट ऑफ वार कहा जाएगा, लेकिन हमारे पास इसका कोई भी जवाब नहीं है। तो दोस्तों, आइए चलते और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने इन सब चीजों को लेकर और क्या कहा है। तो अगर पानी रोकने का जो अमल है वो पाकिस्तान एक्ट ऑफ वॉर के तौर पर लेगा, लेकिन उसके बावजूद भारत में जो चनाब के ऊपर जो भी उन्होंने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उसके ऊपर काम शुरू हो गया, टेंडरिंग शुरू हो गई। ये भारत का जो मिजाज, वहां की जो इस वक्त जो हिंदुत्व का एक स्टाइल, मोदी का एक तर्ज हुकूमत, उस सारे को मिला के आपको लगता है कि वो ये किसी के कहने पे या हमारे समझाने पे कुछ समझ आएगी भारत को? देखिए, जहां तक ताल्लुक है भारत के इस मामलात पे, क्या ये पहले दिन से चल रहा है? तो पहले दिन से तो नहीं हो रहा। मतलब आज शुरू हुआ है पानी का, तो आज तो नहीं हुआ। मसला यहाँ ये है कि ये तो पहले से है। तो पाकिस्तान तब क्या कर रहा था? असल तो बात ये है, हु इज रिस्पॉन्सिबल? जब पानी, अगर वैसे तो ये हम जो है वो पानी बंद हो जाएगा तो हम जंग छेड़ देंगे, फलाना कर देंगे। पानी बंद हो चुका है हजूर, या तो अब मैं गलत कह रहा हूँ कि पानी नहीं बंद हुआ? पानी बंद हो गया है। जो 3 फसलों को पानी मिलते हैं उनमें से 2 मिल रहे हैं पानी तो कम हो गए। दूसरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी पहले दिन से, जिस दिन से वो वजीर आजम बना है, उस दिन से वो 0 आवर ब्रीफिंग के ऊपर, यानी कि जो
सबसे पहला घंटा होता है ब्रीफिंग का, वो लेता है और पाकिस्तान के ऊपर लेता है और बिलखसूस पानी के ऊपर। तो ये जो जितने भी उसने प्रोजेक्ट्स पहले बनाए और जिससे पानी रोका, तो हम तब क्या कर रहे थे, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ ना, हम सियासत खेल रहे थे या हम ये बात कर रहे थे कि जनाब डार साहब का क्या मसला है और क्या नहीं है? क्या पाकिस्तान जब रिटेलिएट करेगा तो वो खामोशी से बैठे रहेंगे? देखिए, ब्रह्मोस होता है, ये जो अग्नि होता है। ये आप देखें कि पाकिस्तान में इतनी बड़ी इंडस वाटर ट्रीटी कॉन्फ्रेंस होती है नौशाद साहब, और उसके अंदर मजे की बात यह है कि वो रशिया से डॉक्टर रुखसैना आती हैं, डॉक्टर विक्टर गौ चाइना से आते हैं, लेकिन नहीं आते तो वो जो गारंटर थे वो नहीं आते, जो अबेटर थे वो नहीं आते। वो कहाँ दफा हो गए? वो जो जिन्होंने 10 साल डील कर ली है, दिफाई मुआहदा कर लिया है इंडिया के साथ। तो मसला यहाँ ये है कि इस सारे के अंदर जंग जब होती है तो फिर क्या 2 मिसाइल आपने मार दिए तो वो फिर उसके बाद क्या रिटेलिएशन क्या होगी? क्या इंडिया इतना बेवकूफ है कि उसको नहीं मालूम कि रिटेलिएशन होगी? क्या उसको ये अच्छी तरीके से इल्म है ना? तो फिर अगर होगा तो फिर उन्होंने आगे एक अपना प्लान भी बनाया है। इस टाइम पे $89 बिलियन के करीब उनका दिफाई बजट पहुंच चुका है हजूर। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि प्रेजेंट टाइम में जो हमारी इकोनॉमी की कंडीशन है वो बहुत ही गंदी है। हम कर्जे के बोझ के तले दबते जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन जो हमारी कर्ज है वह बढ़ता जा रहा है। कर्ज की सूद को वापस करने के लिए भी हम नया कर्ज ले रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में हम नए डैम नहीं बना सकते हैं। हमें कोई भी कर्ज देने के लिए भी रेडी नहीं है। यहाँ तक कि चाइना भी हमें कर्ज देने से पहले 100 बार सोच रहा है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की प्रेजेंट टाइम में सिचुएशन कैसी है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि जब इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया था तब हमने यह कहा था कि इसे एक्ट ऑफ वॉर कहा जाएगा, लेकिन जैसे जैसे बात आगे बढ़ती जा रही है हमारे पास इसका कोई भी जवाब नहीं है। हम हाथ पर हाथ धरे हुए बैठे हुए हैं। पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले टाइम में पाकिस्तान में पानी की काफ़ी ज़्यादा किल्लत होने वाली है। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा शहर कराची है उसमें ऑलरेडी पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत देखने को मिल रही है। इन सब चीज़ों के बाद पाकिस्तान में पानी की जो किल्लत है वो और भी अधिक बढ़ सकती है। पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है उसका लगभग 40% कृषि पर डिपेंडेंस है। अगर पाकिस्तान में कृषि प्रभावित हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ कि उसे पर्याप्त मात्रा में सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलता है तो पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो और भी बैठ जाएगी। यहाँ तक कि पाकिस्तान में प्रेजेंटली भी फूड क्राइसिस चल रहा है और अगर पानी की कमी ऐसे ही चलती रही सिंचाई के लिए तो ये जो फूड क्राइसिस है और भी खतरनाक रूप ले लेगा। ओवरऑल एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी आर्मी की जमकर क्लास लगाई है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।